पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एतराज़ किया जी कि हमसे पूछे बगैर बजट बनाया गया सी, तो बजट ते हुकूमत दे नाल नहीं खड़े होना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई के असद कैसर ने ये एक उन्होंने दावत दी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप फिर बजट में ये जो बजट के ऊपर एतराज़ है इसको आप असम्बली में वहाँ पे फ्लोर पे लेके जाएं और आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और बजट को आप मंजूर ना करवाएं। जिसके जवाब में जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं उन्होंने कहा जी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी तक आपका ये मैसेज पहुंचा दूंगा। नाज़रीन, मैंने आपको उस दिन राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी पढ़ के सुनाया था। वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भला जुर्रत है कि ये हमें वोट ना दें। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब कहते हैं कि ये तो दोनों मिलके ये पाकिस्तान को इन्होंने टैक्सिस्तान बना दिए। तो नाज़रीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पंजाब का बजट भी पेश कर दिया गया, केपी का भी हो गया, सिंध का भी हो गया। मरकज़ का बजट किस तरह से रुक सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदारत के ओहदे पे बराजमान है, गवर्नर उनके हैं, ये सारे के सारे निज़ाम के बेनिफिशरी वो हैं। अगर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई बंदा खड़ा है तो वो इमरान खान है। नाज़रीन, इमरान खान के वकील जो सलमान सफदर हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान अब मेरिट पे पूरा उतरते हैं, उनकी ज़मानतें हो जानी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं है। 9 मई के केसेस को लेकर सलमान सफदर ने ये कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर जितनी FIRs हैं, क्या इमरान खान बैक वक्त 21 जगहों पर मौजूद थे 9 मई के वाक़यात में? जिसके जवाब में अदालत खामोश रही। नाज़रीन, ना ही तो प्रोसिक्यूटर कोई साबित कर पाया है और ना ही ये अदालतें कोई साबित कर पाई हैं, लेकिन स्टिल भी इमरान खान जेल में है।